और अब खबर है जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर इंटरनेशनल बॉर्डर पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने पाकिस्तान की नापाक कोशिश को नाकाम करते हुए घुसपैठियों को मार गिराया है। बीएसएफ ने बीती रात सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घोड़ा पोस्ट इलाके में कुछ संदिग्ध हरकत में देखे गए, जिसके बाद इलाके में अलर्ट कर दिया गया। देर रात घुसपैठियों ने सरहद पार करने की कोशिश की तो बीएसएफ ने कार्रवाई कर एक घुसपैठिए को मार गिराया है। अब इलाके में पुलिस और बीएसएफ ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। हमारे संवाददाता अजय जांडियाल की ये रिपोर्ट देखिए। और हमारे अजय जांडियाल की इस पर आपको रिपोर्ट हम दिखाएंगे, लेकिन ये तस्वीरें जहां पर बीएसएफ के जवानों ने कैसे इस घुसपैठ को नाकाम किया और एक संदिग्ध को संदिग्धों को हरकत में देख बीएसएफ के जवानों ने घुसपैठियों को मार गिराया है। तो सांबा बॉर्डर पर जम्मू के सांबा सेक्टर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में बीएसएफ के जवानों ने जो है एक बड़ी कार्रवाई की है और एक घुसपैठिए को जो है वो मार गिराया है। आप देखेंगे इस वक्त वरिष्ठ अधिकारी जो हैं वो जम्मू कश्मीर पुलिस और बीएसएफ के जो है वो मौके पर पहुंचे हैं। दरअसल ये घोड़ा पोस्ट का इलाका है जहां पर बीएसएफ के जवानों ने बीती रात लगभग जो है आपको बता दूं कि यहाँ पर एक मोमेंट को देखा और उसके बाद तुरंत जो है वो कार्रवाई को शुरू किया और कुछ ही देर में जब ये घुसपैठिया जो है भारतीय सीमा में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था उसे जो है वो मार गिराया है। आप देखेंगे आईजी बीएसएफ जम्मू फ्रंटियर जो हैं वो इस वक्त मौके पे पहुंचे हैं। एसएसपी जम्मू और तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी इस वक्त मौके पे पहुंचे हैं और यहाँ पर लगातार जो है ऑपरेशन के बाद तलाशी अभियान शुरू किया जाएगा और जो आतंकी मारा गया है, जो घुसपैठिया मारा गया है, उसकी तलाशी और उसके आसपास के एरिया की तलाशी ली जाएगी ताकि वो किसी भी तरीके से अगर किसी संदिग्ध हथियार या बाकी चीज़ों को लेकर यहाँ पहुँचा था तो उसे जो है वो रिकवर किया जा सके। आपको पता है कि पिछले कुछ समय में लगातार किस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिशें हुई हैं और पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर आतंकी हमलों को अंजाम देने की कोशिश की गई है। अब वरिष्ठ अधिकारी जो हैं यहाँ पर बीएसएफ के और जम्मू कश्मीर पुलिस के वो लगातार इस इलाके में जो है वो तलाशी अभियान चला रहे हैं और इस ऑपरेशन में इस चीज़ को सुनिश्चित किया जाएगा कि ये जो घुसपैठिया मारा गया है क्या ये गाइड था या इसके साथ ये आतंकी था और क्या इसके साथ कुछ और लोग थे। उन सभी लोगों को जो उन सभी पहलुओं पर जांच होगी और पाकिस्तान के नापाक इरादे जो हैं उसे नाकाम करने की कवायद जो है वो लगातार तेज हो रही है। मंडी डिग्री के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज़, सांबा सेक्टर इंटरनेशनल बॉर्डर। इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कश्मीरी पंडित समाज ने कहा है कि पाकिस्तान नहीं चाहता है कि कश्मीरी पंडित वापस लौटें, इसीलिए फिर से हमें टारगेट किया जा रहा है। ऐसे में पहाड़ों को कश्मीर से ओवरग्राउंड वर्कर के नेटवर्क की पूर्णता जांच करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही आतंकी घटनाओं से एक चीज साफ हो गई है कि पिछले कई दशकों से जम्मू कश्मीर में जो चल रहा आतंकवाद है वो फिर से पैर पसारने लगा है। मगर बीते कुछ दिनों में हुई कश्मीर में जो घटना हुई है उसके बाद कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडित समाज भी खौफ में है। उन्हें लग रहा है कि जो घटनाएं अब कश्मीर में एक बार फिर से उनके घर जलाने की हुई है वो कोई आम घटना नहीं बल्कि आतंकियों का ही एक जो है घटना है। मेरे साथ उसी पे बात करने के लिए कश्मीरी समाज के कुछ मौजूद लोग हैं जो इस बात को लेकर अब चिंतित हैं कि क्या आखिरकार उन्हें फिर से टारगेट करने का सिलसिला शुरू हुआ है। सबसे पहले मेरे साथ अशोक अहमद साहब हैं, उनसे बात करूंगा। सर, ये जो घटना हुई है कैसे आपको लग रहा है कि ये एक आम घटना नहीं है, क्योंकि पुलिस कह रही है कि हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, आग लगने के कारण क्या थे? क्या लग रहा है कि जो आतंकी घटनाएं हुई हैं उसी की वजह से इस तरह के इंसिडेंट अब होने लगे हैं? ये आप देख लीजिए, जो पिछले 34 साल से जो मकान बचे रहे अब क्यों वो जल गए, और ये जो वो मकान जो हेरिटेज हाउसेस थे विच हैड सिंबॉलिक कल्चरल वैल्यू टू द आइडेंटिटी ऑफ कश्मीर, एकदम क्यों जले? इसके मकान जलने की बात नहीं है, या पुलिस इंक्वायरी करे। इसके नीचे जो अंडरनीथ जो पॉइंट इश्यूज हैं वो आप देखने पड़ेंगे। एक है कि मुझे लगता है कि 2-3 जो रिसेंट में हो रहा है कि एक कल्चरल जेनोसाइड की बात हो रही है।
कहीं पे ललीश्वरी को कहते हैं जी लल आरफा है, जो हमारे वहाँ पे हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ हैं, साइट्स हैं, उनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। तो आई डोंट थिंक इट्स प्योरली अ केस ऑफ कि ये मकान जल गए। जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, एफआईआर करेगी, देखेगी हाँ जी जले नहीं जले। पर ये हैरानगी की बात है कि 34-35 साल के बाद यही 4 घर क्यों जलाए गए। एक ये, दूसरा ये जो मुझे लगता है कि ये इसमें आपको डीपली लोकल इंटेलिजेंस को ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो इसमें इनविजिबल हैंड उभर रहे हैं, जो 90s में भी थे, वो कैसे उभर रहे हैं, उनको कौन इंसेंटिवाइज कर रहा है, उनको कौन मोटिवेट कर रहा है। कहीं ये जो हमने पिछले साल की जो मेहनत यूनियन गवर्नमेंट की है, स्टेट, ये फिर से कहीं ना वहीं ना पहुंच जाए, वो गो बैक टू द 90s। इस करके मुझे लगता है बड़ा विजिलेंट टाइम है, बड़ा क्रिटिकल फेज है इस टाइम, क्योंकि इलेक्शन भी आने वाले हैं। तो क्या इश्यूज इसके साथ एसोसिएट होंगे, उन इलेक्शन की वजह से इसका फॉल आउट किन पे रहेगा। ये तो है कि पिछले 34-35 ईयर्स से जो है वो स्टेट गवर्नमेंट इसको एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म के थ्रू ही सॉल्व नहीं कर सकती है। इसमें आपको इसका जो सोशल, कल्चरल, रिलीजियस जो इसका डायमेंशन है, उसको मुझे लगता है कि देखना पड़ेगा। पर ये चीज़ है कि लोकल इंटेलिजेंस को आपको बड़ा, जो आपका सिक्योरिटी ग्रिड है, वो आपको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। क्या लगता है ये आतंकी घटना? आतंकी तो है, क्योंकि जो ये हाउसेज जैसे अहमद साहब ने कहा, ये हेरिटेज हाउसेज हैं। और किस जगह है? मारतंड में है। मारतंड जो जो बड़ा इम्पोर्टेंट जगह है हिंदूज़ का, कश्मीर पंडित का ही नहीं, हिंदुस्तान के हिंदुओं के सन टेम्पल है, इज सिंबल ऑफ सिविलाइजेशन। वहाँ ये जलाने घर, ये तो बहुत ही एक कैटास्ट्रॉफी है हमारे लिए, हमारे देश के लिए कैटास्ट्रॉफी है। दूसरी बात जो है, ऑफ लेट देख रहे हैं, जो हमारे सिम्बल्स हैं हेरिटेज के, ग्रांजर जो कहते हैं, हेरिटेज सिंबल जो हैं, जिनको तो इंडिया मानता है, वर्ल्ड मानता है, ललित हमारी, उसको कहा लाल आरिफा है, उसका नाम ही बदल दिया गया है। वो तो बेसिकली हिंदू कश्मीरी पंडित थी, मगर एक शिविस्ट मिस्टिक थी। उसके लिए शिवा शिवा हर तरफ था एमिनेट, हर साइड शिवा ही था। उस शिवा एमिनेट करते, उसका बेसिकली उसका कारकेचर आप पार्लियामेंट हाउस में भी देखते हैं। आज कहा नहीं जी शिव आरिफ, ये तो लाला आरिफा है। ये सबसे ज़्यादा, बिकॉज लाला इज़ आवर सोल ऑफ कश्मीरी पेंट्स। हम स्टार्ट करते हैं ज़िंदगी में उसी के कपलेटों से। वापिस आपको टारगेट करने के प्रयास? और क्या हो रहा है, ये साफ है। गवर्नमेंट के, ये गवर्नमेंट को अंडरस्टैंड करना चाहिए। 34 ईयर्स जो हाँ लिखा है, इज अ जर्नी ऑफ एगनी एंड पेन। इसमें कोई कमी हुई नहीं है, न रिटर्न है, न रिहेबिलिटेशन है। अब जो घर पीछे बचे हैं उनको भी जला रहे हैं। क्या लगता है किरण साहब कि जिस तरीके से इंसिडेंट हुआ, जो वापिस कश्मीरी पंडित कश्मीर पहुंचने के लिए सोच रहा था, लग रहा था कि राह बन रही है, उसमें एक बड़ी अड़चन हो? देखिए, आप कश्मीर का तो आपको पता है 34 साल से हो रहा है, और जो घर 89-90 में नहीं जले वो अब जल रहे हैं। वो और तब जल रहे हैं जब जम्मू डिवीज़न में 3-4 जगह, डोडा, राजौरी, इसमें यहाँ वारदातें हुई, तो उसके बाद एकदम घर जल रहे हैं। तो ये सीधा ये है कि भाई वो अपना जो उन्होंने अपना जो मिशन रखा उन्होंने, पाकिस्तान ने, कि भाई प्रॉक्सी वार का, और ओवर ग्राउंड वर्करों को यूज़ करके जो उन टेररिस्ट जो पार से आते हैं उनको पूरा लॉजिस्टिक सपोर्ट करते हैं, और उसके बाद जम्मू डिवीज़न में ऐसा कर दिया, कश्मीर में घर जला दिए, और वो एक दोबारा वो जो शुरू हुआ। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए जो इंटेलिजेंस ग्रिड है उसको और स्ट्रांग करे टुवर्ड्स ओवर ग्राउंड वर्कर। मैं आप दोबारा कह रहा हूँ, ओवर ग्राउंड वर्कर ही सारा कुछ कर रहा है। ये टेररिस्ट जो है नाम के हैं, ये पाकिस्तान इनको बेचता है। अगर ओवर ग्राउंड वर्करों को आप कंट्रोल करोगे, टेररिज्म खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिक टेररिज्म को, क्योंकि उसको गोली, वो 10 बार ही सोचेगा बॉर्डर क्रॉस करके मुझे गोली लगेगी उधर ही। तो जो बॉर्डर के क्रॉस करके उसको उस डेस्टिनेशन तक पहुंचता है जहां वो वारदात करता है, वहां तक उसको ओवर ग्राउंड वर्कर ले जाता है। लगता है कि पाकिस्तान को भी इस चीज़ का डर है कि कश्मीरी पंडित अगर कश्मीर वापस पहुंचते हैं तो वहाँ जो है, जो उसका एजेंडा है, प्रोपेगेंडा है, वो नहीं चल पाए। एब्सोल्युटली, इसमें तो नो डाउट अबाउट दैट। इसमें आप देखिए, एक चीज़ जो अभी तक शायद डिस्कस नहीं की जा रही है, आप देखिए जो कश्मीर में पहले मिलिटेंसी रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती थी, उसमें जो कोलैटरल डैमेज होती थी, जो सिविलियन मारे जाते थे, दैट फोकस है शिफ्टेड नाउ टू जम्मू।
और जो पीछे आपने देखे फायरिंग हुई उसमें जो बेचारे 1920 वो बेचारे पिलग्रिम मारे गए, उसको उस साइड में अभी आई डोंट थिंक दैट अंडरस्टैंडिंग हैज़ स्टिल बीन इन्वेस्टिगेटेड बाय कोलैटरल डैमेज का जो शिफ्ट हुआ है टू जम्मू रीजन। व्हाट इज़ द पर्पस इन दिस? एग्जैक्टली द सेम कि जो वैली रहे वो दैट मीन्स एज प्रॉस्पेरिटी, एक सिंगल कम्युनिटी, एक सिंगल आइडेंटिटी और एक सिंगल पहचान रहे। इसमें जो जैसे ललदद की बात कर रहे थे, ललदद का बड़ा फेमस है, शिव छु थल थल रोज़ा नाजान हुन तुम मुसलमान रुते छुक्त पान प्रजनाव सुशे साहिब संजान। दैट्स व्हेन शी सेड 600 years back. Now this kind of an cultural richness which has impacted the Indian civilization is being destroyed. जिस तरीके से पिछले कुछ समय में कश्मीर में मंदिर वापस खुलना शुरू हुए, नए मंदिरों को रेनोवेट किया जा रहा है, मार्तंडे टेम्पल की बात हो, लगता है ये भी वजह हो सकती है, ये टारगेट किया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले हम सेंट्रल गवर्नमेंट का और इनका शुक्रिया करते हैं कि कम से कम मंदिर हमारे जो रेनोवेट हो रहे हैं, स्पेशल ग्रांट आ रही है, और उसकी वजह से भी तो यात्रु जो हमारे जा रहे हैं वहाँ देख रहे हैं भाई अच्छा वही मंदिर है, बहुत अच्छे इसको अपग्रेडेशन हुई है, रेनोवेट हुआ है, तो उससे भी उनको लगता है जो ओवरग्राउंड वर्कर है, और पाकिस्तान को ये लगता है कि ये तो फिर वही हमारा तो जो हमने वहाँ से एथनिक क्लींजिंग की, जिनोसाइड किया, वो उसका तो पर्पस ही खत्म हो गया, ये तो फिर दोबारा आ गए। तो वो बहुत बड़ा रीज़न ये भी है एक कि भाई जो पीछे से वहाँ एक जरा माहौल वहाँ बना 370 के हटने के बाद का, उस माहौल से पाकिस्तान बड़ा डरा हुआ है, समा हुआ है,